एक पार्टी जिसमें डांस, म्यूजिक, वल्गैरिटी और वो सब कुछ था जिसे पाकिस्तानी सोसाइटी आमतौर पर कबूल नहीं करती। और ये पार्टी होस्ट कौन कर रहा था? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वीडियोस लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक पार्टी ही थी या हमारी कल्चर नॉर्म्स को एक खुला चैलेंज? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। अब कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ आता है। फेमस फैशन डिजाइनर मारिया बी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक बॉम्ब गिरा दी। उनका कहना था कि लाहौर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एक वल्गर पार्टी थ्रो की और ये हमारी सोसाइटी के लिए एक खतरा है। बस ये एक पोस्ट आई और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल। पेरेंट्स, टीचर्स और रिलीजियस लोग सब मारिया बी के साथ हो और देसी लिबरल माफिया और ट्रांसजेंडर्स मारिया बी के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि मारिया बी ने ओवर रिएक्ट किया या उन्होंने वो कहने की जुर्रत की जो एक आम आदमी कहने से घबराता है? अब सोशल मीडिया दो कैंप्स ने तकसीम में। नंबर 1 मारिया बी के सपोर्टर्स जो कह रहे थे कि शुक्र है किसी ने तो ये आवाज उठाई। अब नंबर 2 ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स और लीडर्स जो कह रहे थे कि मारिया बी ने इंटेंशनली एक कम्युनिटी को टारगेट किया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट भी आया कि मारिया बी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में जॉयलैंड मूवी का जिक्र किया जो सरमद खुसक के किसी इवेंट पे दिखाई जाने वाली थी। और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने जॉयलैंड मूवी का प्रीमियर भी बैन कर दिया। मतलब ये कि मारिया बी की एक इंस्टा पोस्ट ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिला कर। मारिया बी की पोस्ट के वायरल होने के बाद पुलिस को भी होश आई और एक फौरी रेड की गई। कुछ लोग उठाए गए, वीडियोस ऑलरेडी वायरल थी, एविडेंस सामने था, लेकिन जब केस कोर्ट में पहुंचा तो एक्यूज्ड जो गिरफ्तार थे वो सारे डिस्चार्ज हो गए और इसका रीजन था इनसफिशिएंट एविडेंस। यानी पुलिस अपनी फाइल में रिमांड के लिए जब उन मुल्जिमान को लेके गए तो पुलिस के पास इनसफिशिएंट मटेरियल था उन लोगों के खिलाफ कि जिसकी बुनियाद पर अदालत मजीद तहकीकात का हुक्म दे। अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट का काम होता है लॉ के मुताबिक फैसला करता, और कोर्ट का ये आर्गुमेंट कि एविडेंस प्रॉपर नहीं है। मतलब प्रॉब्लम कहां थी? पुलिस के पास। तो अब सवाल यह है कि अगर वो लोग इनोसेंट थे तो रेड के बाद उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, और अगर वो गिल्टी थे तो केस प्रीपेयर क्यों नहीं? इस कंफ्यूजन ने पब्लिक को और ज्यादा डिवाइड किया। अब ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने दूसरी साइड पे कहा कि ये प्राइवेट पार्टी थी अननोन किस्म के ट्रांसजेंडर्स की तरफ से, लेकिन मारिया बी ने सारी कम्युनिटी को टारगेट करके बदनाम दिया। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि जब ऐसी प्राइवेट पार्टीज की वीडियोस लीक हो जाती है और ये वीडियोस पेरेंट्स तक पहुंचती है और इन वीडियोस में ऐसा मटेरियल, ऐसा सेंसिटिव काम होता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कल्चर्स के अगेंस्ट होता है, तो फिर ये वीडियोस प्राइवेट नहीं रह जाती। अब आप ही मुझे बताइए कि एक वल्गर वीडियो अगर पब्लिक फील्ड में आ जाए तो क्या ये सिर्फ पार्टी वालों का मसला है या फिर सोसाइटी का कलेक्टिव मसला बन जाता है? अब मारिया बी का जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ये जितने भी लोग खुद को ट्रांसजेंडर क्लेम करते हैं, दीज ऑल आर बायोलॉजिकली मेल, ये सब लड़के हैं। और दूसरी प्रॉब्लम उनकी है वल्गैरिटीज। और उन्होंने पेरेंट्स का कंसर्न रेज किया कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें जब ऐसी चीजें ओपनली पब्लिकली ऑर्गेनाइज हो रही है और की जा रही। दोस्तों, चाहे को मारिया बी को पसंद करे या ना करे, एक बात अनडिनाइटेबल है, उन्होंने वो कहा जो आम तौर पर लोग घरों में चुपचाप डिस्कस करते हैं। अब लिबरल एक्टिविस्ट ने भी मारिया बी को रिग्रेसिव और एंटी राइट्स कहना सुनते हैं। ये वही पुराना फॉर्मूला है। जिस शख्स ने भी कल्चर एंड वैल्यूज की बात की उसे इमीडिएटली कंजर्वेटिव विलन बना। अब मेरा आपसे ये सीधा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम लेबल्स नैरेटिव कंट्रोल करने का तरीका है? यस, सच में मारिया बी ने ओवरस्टेप किया। जॉयलैंड मूवी का दिखाया जाना और इस पार्टी का ऑर्गेनाइज करना, ये सेम टाइमिंग, दोनों चीजें एक ही वक्त में सामने है। मारिया बी ने इन दोनों को लिंक करके कहा कि हमारी कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को और हमारे फैमिली यूनिट्स को तोड़ने की ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव कोशिश की जा रही। अब सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ रैंडम है या इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी है? अगर एक सोशल एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर सोसाइटी का एक डीएनए होता है और उस डीएनए को तोड़ने की कोशिश हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करती।
اور پاکستان جیسی کنزرویٹو سوسائٹیز میں یہ ریزسٹنس ہمیشہ ڈبل ہوتی اور اسی لیے ماریا بی کی پوسٹ وائرل بھی، کیونکہ انہوں نے وہ بولا جو ایک پوری سائلنٹ میجورٹی سوچ رہی ہے۔ چلیے آپ اور میں امیجن کرتے ہیں کہ اگر ماریا بی چپ رہتا تو یہ پارٹی محض ایک گوسپ بن کے رہا، لیکن جب ماریا بی نے اسے ایکسپوز کیا تو پھر پولیس نے ریڈ کی اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے جوائلنٹ مووی بین کی اور میڈیا کی سرکس شروع، سوشل میڈیا چینلز پر ڈیبیٹس، نان سٹاپ ڈیبیٹس شروع ہو، ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر گئے، وائرل ہو گئے۔ لیکن اصل سوال تو پھر وہی ہے کہ یہ سوسائٹی کس طرف جا رہے، اور انٹرسٹنگلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے وہ خود کو وکٹم سمجھ رہی ہے۔ ان کے ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں کہ ماریا بی اور دیگر جو اس کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہماری کمیونٹی کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا ہے، ہماری کمیونٹی کو جان بوجھ کر بدنام کیا۔ مطلب اصلی ڈیبیٹ اور جو اصلی بات ہے اس کا جو فوکس ہے وہ کہیں کھو گیا۔ اب دوستو یہ صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سنیپ شاٹ ہے کلچر اور امپورٹڈ لبرل ویلیوز کی جنگ کا۔ اور ماریا بی جیسی آوازیں جب اٹھتی ہیں تو یہ وہ کرٹن اٹھا کے ہمیں وہ چیز دکھاتی ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے شاید علاقے میں اس قسم کی کوئی پارٹی تھرو کی جاتی جس کو آپ کے بچے قریب سے دیکھتے تو کیا آپ چپ رہتے یا آپ ماریا بی کی طرح آ کر اپنی آواز اٹھاتے؟ دوستو یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ صرف لاہور تک لیمیٹڈ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا کلچرل سٹریس ٹیسٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو کمنٹس میں لکھیے کہ کیا ماریا بی نے صحیح کیا یا ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ کا پوائنٹ ویلڈ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک دیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر فیوچر کی ہر ایکسکلوسیو کہانی کے لیے ریڈی ہے۔